Student, this is Suyash. Today I am discussing about the collimation system. इसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है HI = RL प्लस बैक साइड. देखिए, मान लो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. मैं अगर इस ओर देखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा बैक साइड कहलाएगा. फिर उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट को टर्न करता हूँ, हाँ, और उसके बाद फिर मैं इस तरफ से देखना शुरू करता हूँ. तो इस तरफ से मैं देखना शुरू करूँगा तो ये मेरी एक रीडिंग लिया, फिर मैं रीडिंग लिया, फिर रीडिंग लिया, फिर रीडिंग लिया, फिर रीडिंग लिया. मैं ये जो लास्ट रीडिंग रहेगी वो कहलाएगी फोर्थ साइड. और लास्ट रीडिंग और इंस्ट्रूमेंट के बीच में जितने भी मैं रीडिंग लूँगा वो मेरी कहलाएगी इंटरमीडिएट साइड. क्वेश्चन में ये बोलता है कि हमारा RL दिया हुआ है, ठीक है ना, चैनल्स दिया हुआ है, और इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है ना. और ये बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th एंड 9th रीडिंग. इसका मतलब ये है कि पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट को 4th रीडिंग तक इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या किया, पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट को रखा, बैक साइड रीडिंग लिया, 4th साइड रीडिंग लिया, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग लिया. उसके बाद मैंने क्या किया, 4th रीडिंग में मेरा इंस्ट्रूमेंट चेंज, मतलब मैंने उसको पॉइंट चेंज कर दिया, मतलब शिफ्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है ना. तो ये मेरा पॉइंट कहलाएगा चेंज पॉइंट, ठीक है. इसको इस तरह से अपन सबसे पहले, ठीक है ना, इसको मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेबल बनाना जरूरी है, ठीक है ना. तो टेबल कैसे बनेगा, वो है ऐसे, ठीक. तो टेबल के लिए टेबल बनाने के लिए सबसे पहले स्टेशन, ठीक है ना, फिर चैनेज मुझे कितना दिया था 165, इंटरवल कितना दिया था 15 मीटर. तो 15 मीटर मैं जोड़ते जाऊंगा. उसके बाद बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, या RL ऑफ कॉलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको और RL एंड रिमार्क, ठीक है. पहले मुझे ये टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा पहला रीडिंग दिया हुआ है वो कहलाएगा बैक साइड, ठीक है ना. और जिस पॉइंट में, जैसे कि 4th में इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा क्या, 4th साइड, ठीक है. तो जैसे कि मेरा ये है पहला पॉइंट, ये कहलाएगा बैक साइड. और जहाँ पर 4th रीडिंग, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्टेड हो रहा है, वो मेरा कहलाएगा 4th साइड. और उसके बीच के जो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट साइड. देखिए, बैक साइड में 3.15 बैक साइड में, ठीक है ना. उसके बाद इंटरमीडिएट साइड्स, उसके बाद फोर्थ साइड, ठीक है. सेम हियर. उसके बाद भी बोलता है कि 9th में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना. तो ये जो मेरा कहलाएगा, ये फिर उसके बाद वाला सबसे पहला पॉइंट है, ये कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा, बैक साइड. और उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स है वो कहलाएंगे क्या, इंटरमीडिएट साइड. और जो 9th रीडिंग रहेगा वो कहलाएगा फोर्थ साइड. देखिए 3.125 ये है मेरा बैक साइड, ठीक है ना. 3.125 मेरा क्या है, बैक साइड. उसके बाद इंटरमीडिएट साइड, ये सभी इंटरमीडिएट साइड के नीचे में आएंगे. ये देखिए, ये सभी आए किसके नीचे, इंटरमीडिएट साइड के नीचे में. और मैं 9th रीडिंग को मार्क करके रखा हुआ है. तो ये मेरा 9th रीडिंग किसमें क्या आएगा, फोर्थ साइड में आएगा, फोर्थ साइड. उसके बाद इसने कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना. तो उसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग रहेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा बैक साइड. और जो मेरा लास्ट रीडिंग रहेगा वो कहलाएगा फोर्थ साइड. तो इस तरह से हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे. बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड के नीचे में उसके जो भी है डाटा उसको लिखेंगे. उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, RL दिया हुआ है. RL को RL के नीचे में लिखूँगा, ठीक है. उसके बाद मुझे क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ. देखिए, एक चीज़ और, 4th रीडिंग में क्या हुआ था, चेंज पॉइंट हुआ था. तो मैं रिमार्क में क्या लिखूँगा, चेंज पॉइंट. वैसे ही 9th रीडिंग में क्या हुआ था, चेंज पॉइंट हुआ था, मतलब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ था. तो उसको मैं क्या लिखूँगा, चेंज पॉइंट 2, चेंज पॉइंट 1 एंड चेंज पॉइंट 2, ठीक है. ओके. अब इसमें क्या होगा, ये बहुत इजी है, ठीक है. देखिए, मेरे को दिया हुआ है RL और बैक साइड, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, हाइट ऑफ
इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है ना। पहले मैं क्या किया, इसको और इसको मैंने जोड़ लिया तो मेरा ये क्या आया, ये आया। उसके बाद मैंने ये जो मैं इंटरमीडिएट मेरा साइड दिया हुआ है उसको, और ये जो मुझे फाइंड आउट भी हुआ है इसको मैं घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, आर एल। सेम फिर से मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को इंटरमीडिएट साइड से क्या करूँगा, घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, आर एल। फिर इसी से बैक साइड को भी घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, आर एल। अब देखिए, अब ये वापस रिवर्स हो गया। मैंने क्या किया था, शुरू में बैक साइड और आर एल को जोड़ा था तो मेरा क्या आया था, एच आई आया था। वैसे ही फिर से मुझे अभी यहाँ पर एच आई क्या चाहिए, एच आई क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज पॉइंट हुआ था। तो चेंज पॉइंट के ठीक इंडिया के नाम से मुझे यहाँ पर एच आई चाहिए। तो एच आई के लिए मैं कैसे करूँगा, फिर वही इन दोनों को जोड़ा था वैसे ही इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको और इसको घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर एल। इसको और इसको घटाऊंगा, इंटरमीडिएट साइड है तो मुझे मिलेगा आर एल। फिर एच आई को आई एस से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर एल। फिर एच आई को फोर्थ साइड से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आर एल। इसके बाद फिर मेरा वही प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज पॉइंट हुआ है। तो चेंज पॉइंट हुआ है तो मुझे फिर से एच आई निकालना पड़ेगा। एच आई मैं कैसे निकालता हूँ, बैक साइड प्लस आर एल इज इक्वल्स टू एच आई, ठीक है ना। तो इसको और इसको मैंने जोड़ा तो मेरा क्या निकला, एच आई। फिर एच आई निकल गया। अब मुझे क्या करना है, एच आई से इंटरमीडिएट साइड को घटाऊंगा तो आर एल निकलेगा। वैसे ही एच आई से फोर्थ साइड को घटाऊंगा तो मेरा आर एल निकल जाएगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से मेरा टोटल टेबल बनता है। अब मैंने जो काम किया है वो सही है कि गलत है, ये मुझे देखना पड़ेगा। पहले तो मुझे जो भी बैक साइड है उसका जितने भी हैं, बैक साइड में जितने भी डाटा है उसको, बैक साइड है ये, उसके नीचे जितने भी हैं उसको सभी को जोड़ लूँगा तो समेशन ऑफ बैक साइड। वैसे ही फोर्थ साइड के नीचे जितने भी डाटा हैं उसको मैं जोड़ लूँगा तो समेशन ऑफ फोर्थ साइड, ठीक है। तो ये चेक कैसे करते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड, ये वैल्यू आई। वैसे ही मेरा जो आर एल है फर्स्ट आर एल और मेरा लास्ट आर एल, उन दोनों को मैं घटाऊंगा तो वो क्या है, फर्स्ट आर एल एंड लास्ट आर एल, उन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं मतलब आपने सही काम किया है, आपका जो मेथड है वो सही है। ओके, थैंक यू।